हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप मोल कंसेप्ट का पूरा सीरीज़ आप फॉलो करते आ रहे हैं। तो कल हमने सम्स ऑन गै-लुसाक्स लॉज देखे थे, आज देखेंगे सम्स ऑन एवोगैड्रोस लॉ। काफ़ी सिंपल छोटा सा वीडियो है, आप अगर समझेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा और फील आएगी कि क्या बोला है एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलते हैं ये हम लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। एवोगैड्रोस लॉ सेज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी इक्वल है, इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च किया था, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर रिसर्च किया था। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम है, पर अगर वॉल्यूम अलग है तो क्या, अभी उस पे ही सम्स बेस्ड है। अगर वॉल्यूम अलग है, अगर वॉल्यूम सेम है, मान लो 10 लीटर हाइड्रोजन लिया और 10 लीटर नाइट्रोजन लिया, तो 10 लीटर नाइट्रोजन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं इजंट इट, उतने ही 10 लीटर हाइड्रोजन में होंगे। मान लो 10 लीटर नाइट्रोजन में 1,00,000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 लीटर हाइड्रोजन में भी 1,00,000 होंगे। भले ही गैसेस अलग है, पर अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या होता है, वॉल्यूम अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो साहब ने बोला था। पर अगर वॉल्यूम अलग है तो फिर जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है जिसके बारे में हमको समझना है और सम्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, यू हैव कलेक्टेड, यहां पर क्या यू हैव कलेक्टेड क्या है, 2 लीटर ऑफ CO2, 3 लीटर ऑफ क्लोरीन, 1 लीटर ऑफ SO2, 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, विच कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें मैंने सम को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसमें है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो दिया जाएगा, उसके बारे में आप चिंता ना करें। अब मैं पूरा ही उसमें क्या लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा तो आंसर कैसे लिखूंगा, इजंट इट? नहीं तो पूरा बोर्ड में क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो लिखा है, विच कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच सैंपल कंटेन्स स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये 5 हमारे पास हैं, इजंट इट? तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। आइए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है, हाइड्रोजन में, और सबसे कम किसमें है वॉल्यूम, 1 लीटर मेरे को लग रहा है SO2 में। समझ में आ रहा है? तो लिखना क्या है, वॉल्यूम ऑफ SO2 इज मैक्सिमम, ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, SO2 का तो मिनिमम है ना, H2 इज मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, जैसे भी लिखना चाहो आप, एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 इज मिनिमम। सिंपल। एवोगैड्रोस लॉ आपके मन में पता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो साहब बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो साहब क्या है, किसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है, हाइड्रोजन का। सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं, किसके हैं आप लोग बताओगे, H2। ग्रेटेस्ट लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोग बताओ। चलिए चलिए, SO2 खत्म, पैसा खत्म, स्टोरी खत्म, पैसा खत्म, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी वही है कि कुछ सैंपल्स हैं, Cl2, N2, NH3, SO2, वॉल्यूम है 10 लीटर, 20 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर बच्चों। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। अगर इसके X हैं तो इनके कितने हैं, बराबर है। आगे वो पूरा मैंने रटा हुआ है स्टोरी, इट इज कलेक्टेड एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये वो ये हमको ये फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, क्लोरीन को मैं बोलता हूं तू A है, इसको बोलता हूं तू B है, इसको बोलता हूं तू C है, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ किसका पता है, नाइट्रोजन का पता है। तो मैं पहला क्लोरीन का निकालता हूं फॉर Cl2, ठीक है। जब ये 10 है तो मॉलिक्यूल्स कितने थे, A, बराबर है, और 20 है तो X। देखिए आंसर मुझे क्या चाहिए, X में चाहिए। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ फिर से लिखूंगा, हर बार लिखूंगा, पहली बार मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, क्योंकि नहीं तो जगह नहीं बचेगी।
एवोगैड्रोस लॉ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 10x इक्वल टू 20a, कल जैसे। तो a हमको चाहिए तो 10x अपॉन 20, तो ये क्या होगा x/2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 इज x/2। तो सोचिए ना, ये 10 था, ये 20 था तो x है, तो ये 10 है, इसका आधा हुआ ना, तो ये भी क्या हो जाएगा x/2। सिंपल, 20 का आधा 10 है तो x का आधा x/2। वैसे अगर मान लीजिए कि मुझे क्या निकालना है, फॉर नाइट्रो NH3 निकालना है, NH3 x वाला ले लो, 20 पे क्या था x था और 20 पे क्या है b है, तो सेम है। देखिए 20 है तो x है, तो 20 है तो सेम वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आंसर तो x ही आएगा इसका। भले आप क्रॉस मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ लिखिए, यहां पर 20b इक्वल टू 20x आएगा, तो b की वैल्यू 20 ने 20 को मार दिया, x ही आने वाला है भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है SO2। देखिए 20 का 5 हो गया, यानी 20 का 1/4 हो गया, तो x का 1/4 यानी x/4। सिंपल, आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, चाहिए आप सॉल्व कर लीजिए। फॉर SO2 में लिखूंगा 20 पे x है, 5 पे कितना होगी भाई साहब, कितना होगी, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20c इक्वल टू 5x, तो c इक्वल टू 5x/20, तो 5 1 जा 4 जा, तो c क्या होगा x/4। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एंड दिस इज बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ। गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर 2 सम्स किए हैं, स्क्रीन पॉज करके लिख लें एक बार आप। देखिए 100 सेंटीमीटर ऑफ O2 contains Y molecules and how many molecules of N2 will be present in 50 सेंटीमीटर कंडीशन अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उन मॉलिक्यूल्स की बात चलिए तो एवोगैड्रोस लॉ यूज करेंगे। तो मैं O2 की बात करूं तो O2 का वॉल्यूम जब 100 था, मॉलिक्यूल्स कितने थे, Y थे, isn't it? तो N2 का हमको फाइंड करना है। N2 के यानी वॉल्यूम कितने हैं, 50 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये मान लीजिए मैं मॉलिक्यूल्स A मानता हूं या X मानता हूं, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, सिंपली आपको पता है, जल्दी फटाफट, एवोगैड्रोस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 100A इक्वल टू 50Y, isn't it? तो A का वैल्यू कितना होगा 50Y अपॉन 100, 0 ने 0 को मार दिया, 5 1 जा 5 2 जा, तो y अपॉन 2, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 विल बी y/2। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ इतना हाई-फाई नहीं है, पर ये क्या है, अलग से सेक्शन इसलिए सिखाया गया है कि आपको कभी भी एवोगैड्रोस लॉ देखना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। फिर से हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए चीज़ों के साथ। तब तक आप मोल कॉन्सेप्ट की ये सीरीज़ फॉलो करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।